गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, जीवन में आखिर खुशियाँ लौटेंगी कब? क्या जीवन ऐसे ही दुख से भरा हुआ रहेगा? क्या कभी कोई खुशी जीवन में देखने को नसीब नहीं होगी? आज की जो साखी है वो इसी बारे में है कि किस तरह लोग अपने आसपास के दुखों से घिर जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब जीवन में कुछ भी बाकी नहीं रहा और हिम्मत तोड़ देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें ये भी पता चलेगा कि किस तरह हम इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जो अपनी ज़िंदगी से बहुत मायूस थी। किसी को भी उसके दुख का कारण समझ ही नहीं आता था, क्योंकि ना उसके पास पैसों की कमी थी, ना उसकी पर्सनल लाइफ में कोई इश्यू था। पर्सनल लाइफ मतलब निजी ज़िंदगी में भी कोई उसके गड़बड़ नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, और ऊपर से देखने में वो बहुत खूबसूरत थी। वो कई साइकोलॉजिस्ट यानी दिमाग के डॉक्टर से मिली, पर सारे उपाय बेकार हो गए और धीरे धीरे उसकी मायूसी सुसाइडल थॉट्स में बदलने लगी। उसे लगा इस दिखावटी दुख भरी ज़िंदगी से अच्छा तो मर जाना है, और यही सोचकर वो अपनी कार शहर से कुछ दूरी पर मौजूद एक पहाड़ी की ओर ले जाने लगी। पहाड़ी पर पहुंचने से कुछ ही पहले उसे गांव के बाहर एक अधेड़ उम्र का आदमी दिखा जो आवारा कुत्तों को रोटी खिला रहा था। उसके चेहरे की खुशी और आंखों का संतोष देखकर उस औरत से रहा नहीं गया। उसने फौरन ब्रेक लगाया और गाड़ी से उतरकर उस आदमी के पास पहुंची और पूछा, आप इतने खुश हैं, मुझे खुशी कब मिलेगी? आदमी मुस्कुराया और बोला, अगर तुम मुझसे 6 महीने पहले मिली होती तो शायद तुम्हें मुझसे दुखी इंसान पूरी दुनिया में कोई नहीं दिखता। मेरे जवान बेटे को मेरी आंखों के सामने एक कार कुचल कर चली गई। उसके मरने के गम में मेरी जीवन साथी मुझे छोड़कर कुछ ही महीनों में इस दुनिया से चली गई। महीनों तक मैंने मुंह से एक शब्द नहीं बोला, एक जिंदा लाश की तरह इधर उधर घूमता रहा। लेकिन पिछली सर्दियों में जब मैं घर लौट रहा था, तभी मुझे लगा मेरे पीछे कोई आ रहा है। देखा तो एक छोटा सा पपी यानी कि छोटा सा कुत्ते का बच्चा अपने नन्हे पैरों से मेरे पीछे पीछे चला आ रहा था। उससे पीछा छुड़ाने के लिए मैं जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ बढ़ने लगा, पर वो मेरा पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं था। मैं गेट खोलकर जल्दी से अपने घर में घुस गया। जब खाना खाकर मैं सोने ही वाला था कि उस पप्पी के रोने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। खिड़की से देखा तो वो वहीं गेट के बाहर ठिठुर रहा था। मेरा दिल पसीज गया। मैंने एक पुराना कंबल उठाया और पप्पी को उसमें रख कर अंदर ले गया। मैंने फट से थोड़ा सा दूध गर्म किया और उसे पिलाने लगा। उसे जल्दी जल्दी दूध पीता देखकर अजीब सा संतोष मेरे मन में हुआ। और पता है, मैं कई महीनों बाद उस दिन से फिर से एक बार मुस्कुरा रहा था। मुझे लगा एक छोटे से निस्वार्थ कदम ने मुझे इतनी खुशी दे दी। आत्महत्या की कगार पर खड़ा मैं फिर से जिंदगी में रोशनी देखने लगा। उस दिन के बाद से ऐसा कोई दिन नहीं जब मैंने कोई निस्वार्थ सेवा ना की हो। कभी अनाथालय में, कभी गरीबों में, कभी सड़कों पर मैं किसी न किसी तरह खुशियाँ बांटने की कोशिश करता रहता हूँ। और तुम्हारे सवाल की खुशी कब मिलेगी,
का यही जवाब है, जब निस्वार्थ होकर तुम दूसरों की सेवा करोगी, उनको खुशी दोगी, तब तुम्हें अपने आप ही खुशी मिल जाएगी। अब औरत को उस आदमी की बात समझ में आ गई थी। उसने गाड़ी वापस घुमाई। उसे पता चल चुका था कि अब उसे क्या करना है। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम सबके जीवन में ऐसा पड़ाव आता है। मैं खुद ऐसे पड़ाव से गुजर रही हूँ जो बहुत मुश्किल है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जब ये साखी मैंने सुनी तो मुझे ऐसा लगा जैसे डूबते सागर में मुझे कोई तिनका मिल गया हो। मुझे लगता है कि जो भी जीवन में निराश हो रहा है, उसके जिसके भी जीवन में दुख बहुत ज़्यादा आ चुके हैं और वो दुखों के पहाड़ से, अंधेरे से घिर चुका है और जिसको लगता है कि अब जीवन में कुछ नहीं है, तो अपने आसपास ही ढूंढ कर देखो, आपको अपनी खुशी की वजह ज़रूर मिल जाएगी। जिसको हम अनदेखा कर देते हैं, परमात्मा ने हमें हमारी खुशियों की वजह हमारे आसपास ही दे रखी है। लेकिन हम अपने गम में इतने चूर हो जाते हैं, इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि अपने अपने बारे में ही सोचते हैं, अपने आसपास नज़र उठाकर ही नहीं देखते। मैं भी बहुत दिनों से परेशान चल रही हूँ और इस वजह से साखी भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती। मेरे भी साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है कि मुझे भी लगता है कई मोड़ों पर कि अब शायद कोई उजाला जीवन में बाकी रहा नहीं है। और जब मैं स्वार्थी हो जाती हूँ, अपने बारे में सोचने लग जाती हूँ कि बस अब मुझे सुकून चाहिए और शायद मुझे भी कोई गलत कदम उठा लेना चाहिए, तब मेरे सामने मेरे खुद के छोटे बच्चे की शक्ल आ जाती है और वो मुझे रोकता है कोई भी गलत काम करने से और कोई भी गलत कदम उठाने से। तो हमारी खुशी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अगर हम नज़र उठा के देखें तो हमारी खुशियाँ हमें परमात्मा ने दी हुई हैं। अगर हम उन दुखों से बाहर निकल के अपनी खुशियों को ढूंढें तो परमात्मा ने हमें बहुत सारी खुशियाँ दी हैं। जैसे हम निस्वार्थ सेवा कर सकते हैं। बच्चों की सेवा निस्वार्थ सेवा ही तो है। अगर हम बच्चों को बड़ा ये सोच के करेंगे कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, तो ये हम गलत सोचते हैं। हमें उनकी सेवा ये सोच के करनी है कि ये परमात्मा की दी हुई हमें देन है, इसकी हमें सेवा करनी है निस्वार्थ रूप से। आज जब हम निस्वार्थ रूप से इनकी सेवा करेंगे, तभी जाके ये लोग बुढ़ापे में भी हमारी उसी तरह निस्वार्थ रूप से सेवा करेंगे। अगर हम लालच रखेंगे कि ये हमें कमा कर देंगे और किसी भी तरीके का लालच रखेंगे और उस एवज में हम इनकी सेवा करेंगे, तो कभी भी हमें सुख नहीं मिल सकेगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने सुख को अपने आसपास ढूंढें, खुशियाँ ज़रूर जीवन में लौटेंगी। हिम्मत रखें, हारे ना और अपने आसपास अपनी खुशियों को ज़रूर ढूंढें। और अगर आपकी इतनी संख्यता है कि आपके अंदर इतनी क्षमता है, तो आप दान ज़रूर करें निस्वार्थ रूप से, आपको ज़रूर सुख मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सच्ची सेवा करते रहें, सुमिरन करते रहें।